19 मार्च 2019 को जॉर्जिया पुलिस को एक कॉल आता है। कॉल पर दूसरी तरफ जिमी जोंग नाम का एक लड़का होता है। जिमी पुलिस को यह बताने के लिए फोन करता है कि उसके घर पर चोरी हो गई है, लेकिन इसी कॉल की वजह से जिमी को 24,000 करोड़ का नुकसान होने वाला था, जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दूसरी तरफ 7 साल पहले 2012 में सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट से कोई 50,000 बिटकॉइन चुरा लेता है, जिसकी वैल्यू 2019 में $3 बिलियन पहुंच चुकी होती है। इन दोनों घटनाओं के बीच में जो संबंध था वो आपको हैरान करके रख देगा। मार्च 2019 में जिमी पुलिस को फोन करके बताता है कि उसके घर से किसी ने हजारों डॉलर के बिटकॉइंस चुरा लिए। पुलिस जिमी के घर जाती है। पुलिस उस घटना की जांच करती है। पुलिस को सीसीटीवी में एक आदमी भी दिखाई देता है, लेकिन वो ये पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाती है कि चोरी करने वाला आदमी कौन था। लेकिन इस दौरान पुलिस को ये पता चला कि जिमी भले ही एक छोटे से घर में रहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी लाइफ किसी राजा की तरह जीता है। वो जहां भी जाता है वहां महंगे लग्जरी होटल्स में रुकता है। जिमी लुई विटॉन, गुची जैसे ब्रांड से शॉपिंग करता था। जिमी पार्टीज भी करता था, जहां पर वो सभी का खर्चा अकेले ही उठाया करता था। उधर 2012 में आईआरएस ने यह ढूंढना शुरू किया कि आखिरकार सिल्क रोड से चुराए गए ये बिटकॉइन गए तो गए कहां। आईआरएस ने गायब बिटकॉइंस को पता लगाने के लिए चैन एनालिसिस नाम की एक कंपनी से संपर्क किया। इस कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। शुरू में तो उसके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि हैकर्स ने एक छोटी सी गलती कर दी है। उसने करीबन $800 एक क्रिप्टो एक्सचेंज में डाले हैं, जहां उस हैकर का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। ये एड्रेस किसी और का नहीं बल्कि जिमी जोंग का ही था। ये ट्रांसफर सितंबर 2019 को हुआ था, यानी जिमी के घर चोरी होने के 6 महीने बाद। आईआरएस ने एथेंस की पुलिस को फोन किया। लेफ्टिनेंट जॉर्डी थॉमसन ने फोन उठाया। जब आईआरएस ने उनसे जिमी जोंग के बारे में पूछा तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि ये तो वही आदमी था जिसने कुछ महीने पहले बिटकॉइन चोरी होने के बारे में एक रिपोर्ट लिखवाई थी। इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स को जिमी पर शक तो था कि जिमी ही वो हैकर है जिसने सिल्क रोड वेबसाइट से बिटकॉइंस चुराए थे, लेकिन उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। इस बात को कंफर्म करने के लिए आईआरएस और पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर एक प्लान बनाया। आईआरएस के स्पेशल एजेंट, पुलिस ऑफिसर जॉर्डी थॉमसन और शॉन मैकग्रूडर, जो कि ब्लॉकट्रेस नाम की एक साइबर कंपनी के सीईओ थे, एक साथ जिमी के घर जाते हैं, जहां वो जिमी से कहते हैं कि वो उसके घर से चोरी हुए बिटकॉइंस के बारे में छानबीन करने आए हैं। पर असल में वो इस बात को पता करने आई थी कि क्या जिमी ही वो हैकर है जिसने 2012 में 50,000 बिटकॉइंस चुराए थे। जहां पर वो जिमी को कंप्यूटर पर काम करते देखते हैं। जिमी के कंप्यूटर इस्तेमाल करने के तरीके से लग रहा था कि वो कोई प्रोफेशनल है। इसके बाद जिमी उन्हें अपने लैपटॉप पर कुछ बिटकॉइंस दिखाता है, जिनकी वैल्यू करीबन 60 से 70 मिलियन $, के आसपास होती है। उन्होंने ये सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी, जिसकी वजह से वो अगली बार जिमी के घर सर्च वारंट लेकर जाते हैं। अंदर घुसते ही ये जिमी के लैपटॉप को जब्त कर लेते हैं। उन्हें एक टिन का डिब्बा मिलता है जिसमें एक सिंगल बोर्ड का कंप्यूटर मिलता है, जिसमें कई मिलियन डॉलर्स के बिटकॉइंस थे। इसके बाद उन्हें स्निफर डॉग्स की मदद से जिमी के बेसमेंट से नोटों की गड्डियां, बिटकॉइंस और बिटकॉइन वॉलेट भी मिलता है, जिसमें 2012 में सिल्क रोड से चुराए गए बिटकॉइंस थे। जिमी जोंग को कोर्ट से 1 साल की सजा सुनाई जाती है और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। आज भी बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जिमी के साथ गलत हुआ। खैर, आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।